और मैं खेमचंद शर्मा जी से इस बयान का आशय समझना चाहूंगा सबसे पहले कि सर कार्यवाह कहना क्या चाह रहे हैं। खेमचंद शर्मा जी। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। आवाज सही आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है, बताएं। देखिए, सरकार वो जो कहना चाह रहे हैं वो बिल्कुल साफ है, सबको समझ में आ रहा है। और ये सर्वविदित है कि कांग्रेस ने संविधान के साथ छेड़छाड़ की, कांग्रेस ने संविधान की मूल भावनाओं को बदला, कांग्रेस ने सेकुलर और जो समाजवाद जैसी जो चीजें हैं, जो वर्ड हैं, शब्द हैं, डेफिनेशन है, वो डालने का काम कांग्रेस ने किया। चर्चा पर चर्चा होनी चाहिए कि सेकुलर शब्द अगर डालना ही था तो पहले क्यों नहीं डाला गया, बाबा साहब ने क्यों नहीं डाला? उस समय जो संविधान निर्माता थे, क्या वो कम पढ़े लिखे थे? क्या उनको पूरा व्यू नहीं था? बाद में क्यों डाला गया? क्या कारण था? कांग्रेस अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स को कैरी ऑन करने के लिए, हिंदुओं को दबाने के लिए, हिंदुओं को सेकंड क्लास सिटीजन बनाने के लिए लगातार वो एक के बाद एक पॉलिसी बनाती गई। और जो सेकुलर शब्द ऐड किया गया वो भी उसी के अंतर्गत किया गया। तो ये कांग्रेस ने हम सब जानते हैं, उस समय इतने बदलाव किए, लोग संविधान को इंदिरा संविधान कहने लग गए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इंदिरा कॉन्स्टिट्यूशन कहने लग गए। आज वही कांग्रेस ही हल्ला मचाते हैं। जब हम 370 हटाते हैं तो कहते हैं कि आप संविधान बदल रहे हो। आज हम मुस्लिम महिलाओं को हक देते हैं, ट्रिपल तलाक जैसे कानून को हटाते हैं जिसकी वजह से सैकड़ों सालों से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था, पक्षपात होता था, तो ये कहते हैं कि आप संविधान बदल रहे हैं। आज हम महिलाओं को रिजर्वेशन देते हैं तो ये कहते हैं कि संविधान बदल रहे हैं। आज जो संविधान में परिवर्तन किए जा रहे हैं वो एम्पावरमेंट के लिए किए जा रहे हैं, देश की भलाई के लिए किए जा रहे हैं, लोगों को आगे लाने के लिए किए जा रहे हैं। और उस समय जो परिवर्तन किए गए थे वो निजी स्वार्थ के लिए, चाहे वो वक्फ बोर्ड को अनलिमिटेड पावर देना हो, भस्मासुर बनाना हो, चाहे सेकुलर जैसे शब्दों को जोड़ के भारत में अननेसेसरी सेकुलरवाद चलाना हो, ये सारी चीजें कांग्रेस की आप कह सकते हैं क्रिएटेड हैं। और इसके पीछे अपीजमेंट की पॉलिटिक्स छुपी हुई थी। जी, इस पे चर्चा पर चर्चा होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। ठीक है। आप कह रहे हैं कि प्रियम्बल में बदलाव हुआ तो इस पर बगैर चर्चा के इसे कैसे बदल दिया गया, बगैर किसी पार्लियामेंट सेशन के, बगैर किसी अनुमति के कैसे बदल दिया गया, बगैर किसी सेशन के बदल दिया गया? सिर्फ आपातकाल में तमाम शक्तियों को प्रधानमंत्री ने उस समय के अपने हाथों में निहित किया और उसके बाद उसे चेंज कर दिया गया। अनुज आत्रेय जी, बैकडोर से संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद लाने का आशय क्या था? देखिए, सवाल ये है कि जिस दिन से ये पार्लियामेंट के चुनाव के नतीजे आए हैं, पिछला 1 साल हो गया, और क्योंकि ये चुनाव जो लड़ा गया और राहुल जी के हाथ में जो लाल रंग की जो संविधान की जो किताब थी, उसी को लेकर के उन्होंने चुनाव लड़ा और उन्होंने बोला कि संविधान को बचाने की लड़ाई है। और उसी के तहत इंडिया गठबंधन के तमाम हमारे घटक दलों ने संविधान बचाने की लड़ाई लड़ी। और उसका नतीजा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन को जो है, जो 400 पार की अकेले भारतीय जनता पार्टी बात करती थी, कहां ला करके समेट के दे दिया कि ये बैसाखियों पे आकर के खड़े हो। तब से ये लगातार बौखलाए हुए हैं। इनके नेता बार बार लोकसभा चुनाव में देखा था कि वो यही बोलते थे कि हमें 400 पार इसलिए जाना है क्योंकि हमें संविधान बदलना है। या ये झूठ बोलते हैं कि कांग्रेस बोल रही, कांग्रेस ने तो जब हमारी सरकार थी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने जब 1947 और 50 के बीच में संविधान का निर्माण किया था और 1950 में जब संविधान लागू हुआ था, इस देश का संविधान, इस देश का प्रजातंत्र जो था, विश्व का सबसे मजबूत और सबसे जो है एक सबसे ज्यादा बेहतर संविधान अगर कोई आया तो हमारे देश का आया। उसको लगातार तभी से लेकर के और आज तक भारतीय जनता पार्टी और उनका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका विरोध करते रहे। ये वही आरएसएस थी कि जब संविधान लागू किया गया, इन्होंने संविधान का विरोध किया। इन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की शव यात्रा निकाली हम संविधान बनाने पर। इन्होंने रामलीला मैदान में जाकर के संविधान की प्रतियां जलाई गई। तो ये आज किस तरह की ये इनका अपना चाल चरित्र चेहरा दिखाना चाहते हैं देश की जनता के साथ में, इनका इतिहास भी नहीं छुपा और इनका वर्तमान भी दिख रहा है कि किस तरह से लगातार ये संविधान के विरोध में काम कर रहे हैं, किस तरह से लगातार देश में बीते 11 वर्षों में से लगातार घोषित आपातकाल चल रहा है। चाहे वो आप इकोनॉमिक आपातकाल बोल दें, इमरजेंसी बोल दें, चाहे सामाजिक रूप से जो है इमरजेंसी लगी हुई है, चाहे धार्मिक रूप से इस देश में जो है जिस तरह से लोगों के समाज के बीच में विष घोलने का काम किया जा रहा है, नहीं, सर, ये सब जी ठीक है, इनकी ही देन है। और ये सब कहीं ना कहीं संविधान की मूल भावनाओं पे ठेस पहुंचाने का काम है। आज ये बात करते हैं देश की, देखिए लगातार हमारा एक मजबूत देश पटल पे जो है धीरे धीरे सब सरकारों ने इस देश को मजबूत बनाने में मेहनत की। 47 से लेकर के 2014 तक हमारा देश जो है बहुत मजबूत स्थिति में पहुंच गया।
लेकिन उस मजबूत देश को सारी किस तरह सरकारों ने से देश आज को हम मजबूत बनाने में हर आते मोर्चे जी पर मेहनत तो की, लेकिन आपातकाल इस देश को मजबूत बनाने में आपातकाल का कोई श्रेय नहीं है। 1975 का अगर हम जिक्र करें, आपने कहा कि भाई संविधान चेंज करने के लिए 400 सीट मांग रहे थे, आपकी पार्टी ने तो बगैर मांगे आपातकाल लगाकर संविधान चेंज कर दिया। और आप जिन चेंजेस की बात करें, हालांकि मेरा सवाल वो नहीं है, मैं फिर से उसी सवाल पर आता हूं। मेरा सवाल यह है कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद को जोड़ने के पीछे कांग्रेस पार्टी की मंशा क्या थी प्रियम्बल में, वो भी ऐसे टाइम पर जब कोई विपक्ष नहीं था, मंशा ये है कि कोई विपक्ष नहीं था। ये देश हमारा जब आजाद हुआ, आजाद के बाद और जब हमारे यहाँ देश में गणतंत्र हमारा लागू, गणतंत्र हमारा देश बना, हमारा संविधान लागू हुआ, इसमें सबसे पहली लाइन यही थी कि ये देश हमारा सेक्युलर देश है। इस देश में जो है कहीं भी किसी भी प्रकार की, सबको अपना धर्म मानने की आजादी है, सबको अपने धर्म के प्रति जो है आस्था रखने की, किसी भी धर्म में किसी को जाने की या किसी भी धर्म को सम्मान करने की सबको आजादी है। और वहीं दूसरे के धर्म के प्रति जो है अनादर करने के लिए भी हम इस देश में कड़ा कानून बनाया गया था। और धर्म के आधार पर समाज में बंटवारा करना, देश में हिंसा फैलाना, देश के लोगों के बीच में नफरत पैदा करना, ये सब कहीं भी संविधान में इसका वो नहीं किया गया है। एक इस तरह का संविधान बनाया गया था कि देश में आपस में भाईचारा पैदा हो, देश में आपस में जो है कहीं ना कहीं सौहार्दपूर्ण वातावरण बने, सब लोगों को उसमें समाया गया था, सब लोगों को उसमें सम्मान दिया गया था, सब लोगों को उसमें उसके आधार पर जो है इसमें जगह दी गई इस देश में कि सब सम्मान से रह सके। और वही आज बात राहुल जी कह रहे हैं कि अब समय आ गया है, आजादी के इतने वर्षों बाद हम लोग चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो। कांग्रेस पार्टी की डिमांड थी, उसी जनगणना को लेकर के कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता राहुल गांधी जी बीते 2 वर्षों से सरकार पे, भारतीय जनता पार्टी पे दबाव बना रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं जाति के आधार पर लोगों की अभी भी अवहेलना हो रही, उपेक्षाएं हो रही है। और जो वंचित लोग हैं वो मुख्य धारा में नहीं आ पा रहे हैं, जो लोग सक्षम लोग हैं आज भी सारी सुविधाएं वही हासिल कर पा रहे हैं। और उसके लिए बार बार कहा गया था कि हम जातिगत जनगणना करवाएंगे और इसी सरकार वो से कराएंगे। फिर से इसका नतीजा ये हुआ कि ये अनुज जी, वो फिर से एक अलग जातिगत जनगणना, वो फिर से थोड़ा सा एक अलग टॉपिक है। मैं बताता हूं दर्शकों को जल्दी से कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन के दरमियान क्या क्या चेंज हुआ, जो जिसे मिनी संविधान तक का नाम दिया गया था। इतने चेंजेस कराए गए थे। आर्टिकल 19(1) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया। आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार निलंबित कर दिया गया। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मीसा और दूसरे कानूनों के तहत निवारक निरोध यानी कि प्रिवेंशन डिटेंशन को और सख्त किया गया। इसके अलावा प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया। अनुच्छेद 51A के तहत नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। न्यायिक समीक्षा पर अंकुश, संसद की शक्ति को बढ़ाने और न्यायिक समीक्षा को सीमित किया गया। संविधान संशोधनों को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। संसद की शक्ति में वृद्धि किया गया। संसद को संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की असीमित शक्ति दी गई। इसे मौलिक अधिकारों पर भी लागू कर दिया गया। प्रधानमंत्री और संसद का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। केंद्र राज्य संबंध, केंद्रों को राज्यों पर अधिक नियंत्रण दिया गया, जैसे कि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू करने की प्रक्रिया को आसान बनाया गया। आपातकाल के प्रावधान में बदलाव, मीडिया और प्रेस सेंसरशिप, न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर प्रभाव, जिसमें सबसे मेन मामला था हेबियस कॉर्पस मामला, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला 1976। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि आपातकाल के दौरान आर्टिकल 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार निलंबित हो सकते हैं, जिसे नागरिकों को हिरासत के खिलाफ अपील का अधिकार नहीं रहा है। लेकिन 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो 44वां संशोधन आया, जिसमें जो 1978 में आया उसके माध्यम से आर्टिकल 21 और 19 को फिर से बहाल किया गया। संसद और प्रधानमंत्री के कार्यकाल को फिर से 5 साल किया गया और न्यायिक समीक्षा की शक्ति को फिर से मजबूत किया गया। तो यह था एक परिपेक्ष, छोटा सा एक ग्लिम्स कि मिनी संविधान इसको क्यों कहा गया। इसमें अनुज जी आप कुछ कहना चाहें, फिर मैं उत्पल वल्लभ और धर्मेंद्र सिंह जी के पास जा रहा हूं। अनुज जी आपको आवाज आ रही है? मुझे लगता है अनुज जी मेरे से सवाल किया आपने, मुझे आवाज आ रही है। मैंने कहा कि जब मिनी संविधान दे दिया गया, अंबेडकर जी के संविधान को साइड कर दिया गया, तो संविधान तो 76 में बदल गया था।
उसके बाद तो फिर देखिए, संविधान निश्चित बदलने की तौर पे बात ही नहीं संविधान रही नहीं, 75 में। जी, संविधान की मूल भावनाओं को कभी नहीं बदला। संविधान में संशोधन अवश्य किए गए। संविधान किसी ने नहीं बदला, ना आज तक किसी ने बदलने की बात की। ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग हैं जो क्या लगातार बात कर रहे संविधान हैं सर बदलने की बात करते हैं। अनुज जी, पूरा का संविधान पूरा बदलने डिटेल की, मैंने आपको और बता आज दिया। इस आर्टिकल 1921 तक छीन लिया था आप लोगों ने, जनता पार्टी की सरकार ने उसे वापस बहाल किया। आप कह रहे हैं हमने बदलने की कोशिश नहीं की। आप ऊपर से नहीं, नहीं, एलिगेशन नहीं, लगाते हैं कि भाई 400 सीट मांग रहे थे बदलने देखिए, के लिए। बदलना होता तो इंदिरा गांधी की तरह आपातकाल लगाते और बदल देते जो भी बदलना है सब कुछ। आज इनके जो आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय हंसबोले जी ने जो हाँ, कहा है कि संविधान की प्रस्तावना से जो है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को हटाने की मांग की है, ये सब इतिहास में बताइए किसने ऐसा किया? नहीं नहीं, क्यों आरएसएस धर्मनिरपेक्ष और का भारतीय मतलब क्या जनता होता है? पार्टी चलिए की अब सोच जब मेन के डिबेट पर आते लोग हैं, के अनुज सर, लोग अनुज आप भाई मूल मुझे मुद्दे बता पे दीजिए आइए। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष का मतलब सीधा तौर पे ये है कि हमारा जो इस देश का जो मूल मंत्र है कि हम लोग धर्मनिरपेक्ष लोग हैं। सेकुलरिज्म जिसकी बात की जाती है, बार बार संविधान में एक शब्द है सेकुलरिज्म। हम लोग, हमारा देश ये कोई धर्म के आधार पर कोई धार्मिक देश नहीं है, कोई ये मुस्लिम देश नहीं है, कोई क्रिश्चियन देश नहीं है, कोई मैं किसी एक मैं धर्म मैं इसको विशेष का थोड़ा सा देश और नहीं है। आसान कर देता हूं इसमें अनुज सर, आपके लिए और दर्शकों के लिए भी। धर्मनिरपेक्ष का मतलब एक लाइन में यह है, भारत के 140 करोड़ लोगों को अपने धर्म को अपने हिसाब से मानने और जीने की आजादी होगी। राज्य का और केंद्र की सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, वो धर्मनिरपेक्ष होंगे और वो 140 करोड़ नागरिकों को एक चश्मे से देखेंगे, सबका साथ, सबका विकास करेंगे और सबकी बात करेंगे। तो फिर हज में सब्सिडी क्यों दी जाने लगी? फिर किसी पर्टिकुलर धर्म के आयोजन पर पैसा क्यों खर्च किया जाने लगा? यह तो धर्मनिरपेक्ष की प्रस्तावना नहीं थी। देखिए, केवल हज में सब्सिडी नहीं दी जा रही थी, और अन्य किसी भी धर्म के लिए कोई भी आयोजनों पे प्रावधान नहीं होगा, और यही अन्य चीजों के धर्मनिरपेक्षता लिए है। भी सबके लिए उचित प्रबंध किया गया। जी। सबके लिए उचित मान सम्मान दिया गया। जी। सबके लिए उचित जो है आस्था के हिसाब से जी। सरकारें करती रही ठीक हैं। है, लेकिन वही है धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है अनुज सर। अगर मैं इस पर टेक्निकल, अगर हम प्रैक्टिकल ग्राउंड पर आएंगे, स्नेहलता श्रीवास्तव हमारे साथ पूर्व महासचिव लोकसभा जुड़ी हुई हैं, उनसे इस सवाल का जवाब लेते हैं जो दत्तात्रेय होसबोले ने लिया है। मैम स्वागत है आपका। दत्तात्रेय होसबोले कह रहे हैं कि बैकडोर से इन शब्दों को जो उसमें संविधान में डाला गया, आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 368 में पार्लियामेंट को ये पावर है कि वो अमेंडमेंट कर सकती है और प्रिएम्बल में भी अमेंडमेंट करने का उनको अधिकार है। तो उस समय ये जरूर हुआ है कि ये इमरजेंसी के समय 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ये वर्ड्स को इंसर्ट किया गया है, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर को। तो उस पर से ये बात हमेशा आती रही है और इस पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अभी नवंबर 2024 में ही आया है। अगर आप उस जजमेंट को देखें तो इस पे उन्होंने चर्चा की है, पर मेनली उन्होंने यही कहा है कि 44 साल के बाद इस पर क्यों बहस की जा रही है। परंतु 368 आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट को अधिकार है, जैसे उन्होंने इसमें अगर इंसर्ट किया है उसी तरह से दोबारा से विचार करने के लिए पार्लियामेंट स्वतंत्र है और पार्लियामेंट को पूरे अधिकार हैं। तो यदि कोई इस पर बहस छेड़ना चाहते हैं तो वो उनके सांसद का संसद को प्रस्तुत किया जा सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। मैम एक और सवाल जल्दी से आपसे। धर्मनिरपेक्ष का मतलब, जहां तक मैं समझ पाया, जितनी मैंने स्टडी की, जितनी मैंने दुनिया भर के लिटरेचर खंगाले, उसका मतलब ये होता है कि उस देश के हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने की, फॉलो करने की आजादी होगी, लेकिन सरकार किसी भी तरह के किसी भी धर्म विशेष के लिए कोई भी कार्यक्रम, आयोजन या फिर फैसिलिटी नहीं देगी किसी पर्टिकुलर धर्म को। तो फिर हमारे देश में धर्मनिरपेक्ष देश कैसे है ये? आप अमरनाथ यात्रा पर आप जो है फैसिलिटी देते हैं, कांवड़ यात्रा पर देते हैं, हज पर सब्सिडी देते हैं, इसके अलावा नवरात्र पर राज्य सरकारें पैसा देती है। कैसे ये मुल्क धर्मनिरपेक्ष हुआ और फिर क्यों जोड़ा गया इसको? नहीं, धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये होता है कि आपको हर व्यक्ति को अपने हिसाब से धर्म को फॉलो करने की आजादी है। अब जो पार्लियामेंट या विधानसभाओं के माध्यम से, जो बजट के माध्यम से किसी वर्ग विशेष को किसी स्कीम के तहत अगर कोई लाभ दिया जा रहा है तो वो भी एक तरह से विधानसभा और संसद के द्वारा पास की हुई
किया तो हुआ ये तो बजट धर्म होता है। सापेक्ष हुआ ना फिर मैम, धर्म निरपेक्ष कैसे हुआ? नहीं, अगर वो सभी धर्मों के बारे में करते हैं तो इसमें धर्म निरपेक्षता पे तो कोई क्वेश्चन नहीं है। धर्म निरपेक्षता का मतलब अलग है एक्चुअली। वो ये है कि आप कोई भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं और उसके बारे में कोई आपत्ति नहीं कर सकता है, परंतु किसी धर्म के लिए कोई विशेष राज्य सुविधा सरकार देना का या या किसी कोई सरकार का कोई धर्म नहीं होगा? हाँ, उनका कोई धर्म नहीं होगा, परंतु यदि वो किसी धर्म के लिए कोई योजना बनाते हैं तो उस पे कोई, वो भी तो संसद और विधानसभाओं से पास करा के ही लेकिन फिर उस तो वो पे खर्च निरपेक्षता में करते नहीं हैं। रहा ना, फिर वो सापेक्षता में चला गया। मैं ये कह रहा हूं, जानना चाह रहा हूं आपसे। नहीं नहीं, देखिए ऐसा है, धर्मनिरपेक्षता का जो मीनिंग है वो ये है कि आप कोई भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, परंतु ये कोई इसमें प्रोहिबिशन नहीं है कि आप किसी धर्म विशेष के लिए कोई योजना नहीं बना सकते। और जो भी योजना बनाते हैं वो कोई व्यक्ति विशेष तो बनाता नहीं है, उसके लिए भी वो संसद से अधिकार लेते हैं, विधानसभाओं से अधिकार लेते हैं, उसके बाद ही उस पे व्यय होता है। तो ये जी। दोनों चीजें अलग अलग जब हैं। और नहीं, लेकिन अगर संविधान के प्रिएम्बल को देखेंगे मैम, तो उसमें लिखा हुआ है भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। जी भारत के बारे में लिखा हुआ है, भारत देश के बारे में, भारत की सरकार के बारे में लिखा हुआ है। हाँ, तो धर्मनिरपेक्ष तो है क्योंकि हर कोई को स्वतंत्र है अपने धर्म को पालन करने के, उसमें तो कोई मना नहीं कर रहा कि आप ये धर्म वो नहीं मान संविधान सकते। के आर्टिकल 19 से आता है। नहीं, वो ठीक है, परंतु मेरा ये कहना है कि दो चीजें अलग ठीक है। अलग हैं। एक धर्मनिरपेक्षता जी। है और धर्मनिरपेक्षता कैसे अलग है जी। किसी भी समाज विशेष को फायदा देना। ठीक है, मैं जल्दी से धर्मेंद्र जी के पास जा रहा हूं और उत्पल वल्लभ जी के पास जा रहा हूं। धर्मेंद्र जी, क्या वजह है धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद, ये शब्द कहां से लाए गए और क्या ये एप्लीकेबल हैं हमारे देश में? हाँ, नमस्कार विवेक जी। देखिए, पहली बात तो हम समाजवादी पार्टी समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्दों को जो भारतीय जनता पार्टी हटाना चाहती है, इसको लोकतंत्र के लिए खतरे के रूप में देखते हैं। अब सवाल यह है कि ये आप बता रहे हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया, ठीक है, कब जोड़ा गया, कैसे जोड़ा, लेकिन इन दोनों शब्दों की जो जड़ें हैं वो स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी हुई है। धर्मनिरपेक्षता का आप सवाल का मतलब, पूरे धर्मनिरपेक्षता का मतलब सभी धर्मों का सम्मान, स्टेट का अपना कोई धर्म नहीं है, लेकिन सभी धर्मों का सम्मान करते हो, किसी भी धर्म के लिए सारे धर्मों के लिए फैसिलिटेशन कर सकती है। जैसे एक नागरिक का फैसिलिटेशन है, तो देश नहीं, में रहने वाले धर्म को प्रत्येक लेकर कोई, नागरिक को, सर, धर्म को लेकर, धर्म विशेष को लेकर कोई योजना नहीं बनेगी। धर्म विशेष को प्राथमिकता धर्म नहीं दी विशेष जाएगी। के धर्म विशेष को लिए- लेकर, हाँ। किसी एक पर्टिकुलर धर्म को लेकर एक चश्मे से नहीं देखा जाएगा। नहीं, किसी धर्म विशेष को लेकर के उसके रिचुअल के आधार पर ना तो हम राज्य कोई न्याय कर सकता है, कोई नीति बना सकता है, लेकिन प्रत्येक नागरिक को फैसिलिटेट करना गवर्नमेंट का काम है। तो उसी तरह वो अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोगों को यदि उनके उसमें फैसिलिटेशन करती है तो उस पर कोई आपत्ति नहीं है। वो संसद से कानून बना के सरकारें करती है और आगे भी चलिए। नहीं, मैं फिर वही कह रहा हूं, तो ये तो धर्म सापेक्ष हो गया ना सर, निरपेक्षता कहां रही फिर ये देखिए, यही मैं कह रहा हूं, धर्म सापेक्षता और निरपेक्षता में आपको अंतर समझना पड़ेगा। धर्म निरपेक्षता माने धर्म से सरकार भाग गई, ऐसा नहीं है। धर्म निरपेक्षता का मतलब सभी धर्मों का आदर और सम्मान है। अब सभी धर्मों का आदर और सम्मान आपको करना है बराबर से, तो उसमें किसी भी धर्म के लिए फैसिलिटेशन, किसी धर्म को मानने वालों के लिए आप अपने मोटी बात ये समझिए कि अगर अपने नागरिकों के लिए फैसिलिटेशन सरकार का काम है कि नहीं, अपने नागरिकों के लाभ के लिए, उसके जीवन स्तर को आसान बनाने के लिए योजनाएं बनाना मुख्य काम है सरकार का। तो जैसे सड़क बनाना हो गया, राशन देना हो गया, बिजली देना हो गया और फैसिलिटेट करना हो गया, उसी तरह ये भी है कि अगर वो अपना धार्मिक रीति रिवाज मनाना चाहते हैं तो ईमानदारी से मनाने के लिए राज्य सड़क बनाना, बिजली देना, धर्मेंद्र जी, कोई धर्म निरपेक्षता का मामला थोड़ी है। अब नहीं, हमारी बात नहीं आप समझे, मैं कह रहा हूं उसी तरह अगर उनके धर्म के यात्रा में कुछ छूट दे देना, ट्रेन का टिकट कम कर देना, या इस तरह के उनके धार्मिक रीति रिवाजों को बनाने में जो करते हैं उसमें कुछ सहयोग कर देना, एक धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन नहीं है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब सारे धर्मों का, उनके मानने वालों का, उनके परंपराओं का सम्मान है, नंबर 1 चीज। अब दूसरी बात देखिए, ऐसा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष क्यों हटाना चाहते हैं? हम लोग पहले भी कहते थे कि 400 मांग रहे, संविधान बदलना चाहते हैं। तो जो संविधान की मूल भावना है कि सभी लोग, पूरा देश का कोई अपना धर्म नहीं होगा, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। आप देखिए, धर्मनिरपेक्षता शब्द होने के बाद भी तमाम घटनाएं हुई ना,
कहीं अयोध्या के अंदर टूटा था कि नहीं टूटा था बाबरी मस्जिद? ये ठीक है, उसका क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, बन गया। लेकिन उस समय के हिसाब से असंवैधानिक कार्य हुआ था कि नहीं हुआ था? ये सारी चीजें हैं, इसीलिए ये इसका उल्लंघन हो, ये इसको एक तरफ ले जाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी धर्म के रास्ते पर। उसके हिसाब से जो एक हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं, तो मूलतः जो उसकी आप पढ़िएगा जो संविधान सभा की बहस है कि भारत एक समाजवाद तो ये भी कहता है कि निरपेक्ष राष्ट्र। हाँ, समाजवाद ये भी कहता है कि देखिए, स्वामित्व और नियंत्रण समाज के पास, राज्यों के पास होना चाहिए, किसी भी कारखाने का, उत्पादन का, संसाधनों का, भूमि का। नहीं, आप देखिए ये कहां समाजवाद आप पढ़ के आए हैं? ये नहीं, हमारा समाजवाद का एक लाइन का है, संपन्नता के साथ समानता, कि देश का प्रत्येक नागरिक संपन्न भी हो और औसत रूप से, एवरेज रूप से समान जीवन स्तर जी सके। मूल तो ये है। अब उसके बाद उसको सामाजिक न्याय बराबरी से मिल सके, उसको अवसर बराबरी से मिले। लेफ्ट का कॉन्सेप्ट है जो आप लोग उठाकर लाए समाजवाद, वो लेफ्ट वाला कॉन्सेप्ट उठाकर लाए, ये कहा जाता है। तो देखिए, सतही रूप से तो कुछ भी कोई कह सकता है, लेकिन अगर आप अध्ययन करके आए तो समाजवाद का मूल, मैंने एक लाइन में इससे सरल और उसकी हमको लगता है, जहां तमाम विद्वान साथी बैठे होगा तो बताएंगे, लेकिन एक लाइन में सबसे सरल है कि संपन्नता के साथ समानता ही समाजवाद है। ठीक है, सरकारों का आप लोगों के आशीर्वाद से धर्मेंद्र जी थोड़ा बहुत वक्त मिल जाता है, थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई हो जाती है, इतनी हो जाती है जिससे कि आप लोगों के साथ चर्चा परिचर्चा में भाग ले सकूं और आपके सवालों का जवाब दे पाऊं। उनियाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, संविधान विशेषज्ञ। मैं उत्पल जी के पास आऊं, उससे पहले संजीव उनियाल जी से जवाब लेना चाहूंगा। समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष पर एक बहस शुरू हो गई है सर कार्यवाह के बयान के बाद कि इसे इमरजेंसी में बैकडोर से लाया गया, ऐसे समय में लाया गया जब संविधान एक तरह से कुचल दिया गया था और आपका जो विपक्ष था वो जेल में था और कोई संसद नहीं थी। हेलो जी उनियाल जी, मैं मेरी आवाज आ रही है आप तक? बिल्कुल आ रही है सर, क्लियर आ रही है, बताएं। हाँ, मैं दो तीन बातें, क्योंकि मैं ऐसी स्थिति में हूं कि बहुत लंबी और क्योंकि बहुत गहन और अच्छा विषय आपने चुना है आज के लिए। मुझे लगता है वो 25 जून 1976 की काली रात, जब आपके सारे आर्टिकल 21, आर्टिकल 22, आर्टिकल 24 सब ताक पे रख दिए गए थे। मीसा के अंतर्गत 1 लाख कार्यकर्ताओं को, पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं को, और जो सज्जन बोल रहे थे वो जयप्रकाश नारायण से प्रेरित पार्टी मुझे लगता है, जो मैं समझ पाया। ऐसी पार्टीज को जो कि पॉलिटिकल राइवलरी रखती थी उनको अंदर कर दिया गया था, और कम से कम 500 से अधिक प्रेस के लोगों को अंदर कर दिया गया था, पत्रकारों को अंदर कर दिया गया था रातों रात, सिर्फ इसलिए कि राजनारायण ने जो 1971 में एक मुकदमा डाला था, उस मुकदमे का जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया, जो इंदिरा गांधी जी को उसी टाइम एमपी के पद से हटाने के लिए था, पीएम बनाए रखने के लिए जरूर था, और साथ में अगले 6 वर्षों तक किसी भी चुनाव में पार्टिसिपेट करने का था, तो उन्होंने वो डिक्टेटरशिप चला के, काला दिन दिखाकर, और ऐसा करके सबको, लाखों कार्यकर्ताओं को अंदर कर दिया। 25 जून का वो काला दिन, मुझे नहीं लगता कि जो संविधान की प्रति हाथ में लेकर टंकार बजाते घूमते हैं, उनकी दादी ने क्या किया, और उनके चाचा जो कि नसबंदी करा चुके थे, 70 लाख लोगों की नसबंदी कराई जिन्होंने। और रजिया, आपको पता है सुल्ताना जो उनकी पीएस होती थी, उनका तो जामा मस्जिद के पास एक पूरा शिविर चला करता था नसबंदी का, मुस्लिम्स की बहुत बड़े लेवल पे उन्होंने नसबंदी करी। तो ये इस तरह का हाकर मचाने वाला परिवार आज उसी परिवारवाद की पार्टी आके आने वाले टाइम पर कहती है कि हम जो है वो राहुल गांधी को आने वाले समय का पीएम देखना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि जो प्रति वो कॉन्स्टिट्यूशन की अपनी जेब में लेकर चल रहे थे, एक बार ठीक से उनको समझाना चाहिए कि इमरजेंसी वाले दिन 21 महीने तक किस तरह से यातनाएं दी गई, नाखून काटे गए, उनके यौन संजीव सर, शोषण तक किया गया। ये बातें डिस्कस हो रही हैं 25 जून के बाद से लगातार। मैं ये जानना चाह रहा हूं, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द पर कहां आपत्ति है? ये बहस क्यों शुरू हो रही है? हाँ, वो इसीलिए आपत्ति है क्योंकि अगर आप मौलिक प्रति देखें कॉन्स्टिट्यूशन की, मैं उसी विषय पर आ रहा था, हाँ। तो आपको ध्यान होगा कि पूरी मौलिक प्रति शायद आपने लगा भी रखी है, मैंने लेट ज्वाइन किया, उसमें राम दरबार है, उसमें राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी की फोटो है। वो क्या बताती है? क्या वो सारे लोग पंडित नेहरू के नेतृत्व में
जो बोस ने बनाया था चित्र, क्या वो गलत थे? क्या वो सेक्युलरिज्म का अपने आप में परिभाषा थी क्या? तो मुझे लगता है कि ये दो शब्द जो अपने आप में जिस पे आप आज बहस कर रहे हैं, ये तो बाद में लाए गए और ऐसे समय पर लाए गए जबकि कोई भी संसद का किसी भी तरह का कोई अधिवेशन नहीं चल सकता था, कोई सेशन नहीं चलता था, किसी से आपने पारित नहीं कराया। रातों रात 3 बाप बेटों ने मिलकर और ये सोल्यूशन निकाला और आपके सारे अधिकारों का मौलिक हनन करके और उन दो शब्दों को आपने ऐड कर लिया। तो इसमें गलत क्या है? उनकी विवेचना होनी ही चाहिए। ठीक है, सीधे जा रहे हैं उत्पल वल्लभ जी के पास। उत्पल वल्लभ जी। जी, संजीव उनियाल जी का कहना है कि भाई राम दरबार लिखा हुआ था संविधान के मूल प्रति पे, तो उससे दिक्कत हो सकती है। उसमें जो है वो प्रभु श्री राम की तस्वीर थी, उससे दिक्कत हो सकती है। धर्मनिरपेक्ष इसलिए जो जोड़ा गया ताकि अपीजमेंट किया जा सके, और उस पर्टिकुलर तस्वीर से प्रॉब्लम रही जिसके लिए प्रॉपर अपीजमेंट नहीं हो पा रहा था इस देश में। देखिए, हाँ 140 करोड़ इस देश की आबादी है, हाँ, और इस देश के एक एक व्यक्ति क्या बोलते हैं और उस पर अगर यह डिबेट और बहस किया जाए तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन आज जो आप विमर्श के लिए बैठे हैं, जो संघ के जो दत्तात्रेय साहब जो है उन्होंने जो कहा है, तो ये कोई नई बात नहीं है कि आरएसएस जो भाजपा की जननी है, वो भाजपा जब खतरे में आती है तो उसको बचाने के लिए, जैसे कोई बच्चों को बचाने के लिए अपनी मां आ जाती है, वैसे वो पीच फील्ड में उतर जाती है। और संविधान, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, ये भारत की मूल आत्मा है, ये आइन की आत्मा है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर से आत्मा और जान निकल जाए तो वो मृत हो जाता है, कुछ नहीं होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर ये दो शब्द संविधान से निकाल दिया जाए तो ये संविधान आधी मर जाएगी, ये संविधान का कोई मतलब नहीं होगा। और मैं बताऊं कि बहुत कुर्बानी के बाद ये अपना संविधान हम लोगों को हाथ लगा। आजादी के बाद, आजादी के लड़ाई में सैकड़ों लोगों की कुर्बानियां गई है, और उन कुर्बानियों के बाद जब हम आजाद हुए तो आजाद मुल्क कैसे चलेगा, किन रास्ता पे चलेगा, हमारा क्या कानून होंगे, धर्म होंगे, आजाद भारत के लिए क्या एक रूपरेखा होगा, उसका जीता जागता सबूत है यह संविधान। और इस संविधान में सबको हक हुकूक दिया है, और संविधान में ये जो कह रहे समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, ये दो ऐसे शब्द हैं, इसमें जो जितना कमजोर है, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो गरीब है, जो जब दबे कुचले लोग हैं, चाहे वो धर्म के आधार पे हो, वर्ण के आधार पे, ये उत्पल वल्लभ जी लगता है बोलते बोलते जम गए हैं, फ्रीज हो गए हैं, उनके पास दोबारा जाएंगे। सीधे चलते हैं, बीजेपी के नेता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, खेमचंद शर्मा जी, उनके पास जा रहे हैं। खेमचंद शर्मा जी, अभी एलिगेशंस काफी आ गए, धर्मेंद्र जी की बात भी आ गई, अनुज जी की बात भी आ गई, उत्पल वल्लभ जी की बात भी आ गई कि जब आप खुद खतरे में आते हैं तो आप इस तरह की बातों को, या फिर आरएसएस इस तरह की बातों को लेकर आती है। हमें क्या खतरा है? अभी 2024 के इलेक्शन की बात की, उसके बाद हरियाणा में इलेक्शन हुआ, क्या हुआ? महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ, क्या हुआ? दिल्ली में इलेक्शन हुआ, क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी, एनडीए गठबंधन और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी है दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है। 2024 में कुछ इन्होंने जो प्रोपेगेंडा रन किया था उसकी वजह से कुछ नुकसान हुआ, लेकिन फिर से जनता ने समझा, इनको सबक सिखाया। बात यह है कि आपने सेकुलर शब्द ऐड किया और उसके बाद क्या किया? राम दरबार हटा दिया। हमारे भारत की पहचान, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, उन्हीं को हटा दिया। और फिर भी आप सेकुलर नहीं थे। आप सेकुलर थे तो सबके लिए कानून होना चाहिए था। क्यों आपने मुसलमानों के लिए पर्सनल लॉ लागू होने दिया, वही कंटिन्यू किया, और हिंदुओं के लिए अलग लॉ? क्यों? हिंदू महिलाओं के लिए अलग अधिकार, मुसलमान महिलाओं के लिए अलग अधिकार। जब साहबानों कोर्ट में केस जीत जाती है तो यही कांग्रेस जो अपने आप को सेकुलर कहती है, सेकुलर शब्द को ऐड करती है, वो कोर्ट के निर्णय को बदल देती है क्योंकि उनको अपीजमेंट की प्रोटेस्ट करनी होती है। सेकुलर शब्द ऐड करने का मतलब था हिंदुओं का हमें सेकंड क्लास सिटीजन बनाना है, उनका दोहन करना है, उनको कुचलना है। लगातार इनकी जो एंटी हिंदू मानसिकता थी उसके तहत अपने आप को आगे बढ़ाना है।
हिंदुओं के लिए हर जगह रिस्ट्रिक्शंस, हर तरीके के रिस्ट्रिक्शंस, हर तरीके की बाउंड्री, और सेकुलर होने के बावजूद मुसलमानों के लिए एक के बाद एक ये पॉलिसी बनाते गए। वक्फ बोर्ड को इन्होंने भस्मासुर बनाया। अब सेकुलर थे तो क्यों बनाया, क्यों उसको अनलिमिटेड पावर दी? हमारे यहाँ पे कानून था, उसी कानून के इतने सारी चीजें सेटल होनी चाहिए थी, अलग से क्यों कानून बनाया? क्यों आप सब्सिडी दे रहे थे? क्यों आपने पर्सनल लॉ को स्क्रैप नहीं किया? क्यों देश में एक कानून नहीं होने दिया? क्यों उस बराबर अधिकार नहीं था? क्यों एक पर्टिकुलर धर्म में 4-4, 5-5 शादियां आज भी परमिटेड है? वहां की महिलाओं पे अत्याचार होता है। ट्रिपल तलाक को आप बंद नहीं कर पाते, ट्रिपल तलाक को आप स्क्रैप नहीं कर पाते। ये सारी चीज दिखाती है। दिखाने के लिए इन्होंने उस सेकुलर शब्द का उपयोग किया ताकि हिंदुओं को ये दबा सकें, कुचल सकें, लगातार उनके साथ पार्शियलिटी की जा सके, और जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के तहत एक बड़े वर्ग को खुश कर सके, कट्टरपंथियों को खुश कर सके। आप अगर सेकुलर हैं तो बताएं, तो सबके लिए समान रहें। यूसीसी क्यों नहीं लाए? हमारा तो संविधान भी यूसीसी की बात करता है, क्यों नहीं लाए संविधान? तो पर्सनल बेनिफिट के लिए, क्योंकि परिवार की राजनीति खत्म हो रही थी, इंदिरा जी की राजनीति बहुत ज्यादा क्राइसिस में थी, इसलिए इन्होंने इन दो शब्दों का उपयोग किया। इस पे चर्चा होनी चाहिए, पूरी चर्चा होनी चाहिए। इन्होंने हमारी सांस्कृतिक पहचान को हमारे संविधान से हटाने का पाप किया है। क्या आप ये समझते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी आपकी तरह समझते नहीं थे? आप ज्यादा समझदार हैं उनसे। अगर ऐसा था तो वो पहले ही उसको सेकुलर को ऐड कर देते, पहले वो समाजवाद को ऐड कर देते, क्यों नहीं? आप एक अमेंडमेंट लाके जोड़ दीजिए ना। सॉरी, आप एक अमेंडमेंट लाके जोड़ दीजिए जिन चीजों को हटाया गया, जैसे आप कह रहे प्रभु श्री राम की तस्वीर हटाई गई, कहा जाता है 70 के दशक में से हटाया गया। इसके अलावा कई और तस्वीरें संविधान की मेन कॉपी से हटाई गई, उन तस्वीरों को ऐड कर दीजिए आप। जनता बोलेगी तो वो भी किया जाएगा, जनता बोलेगी वो भी किया जाएगा। पहला स्टेप क्या है? चर्चा पर चर्चा होनी चाहिए। चर्चा पर चर्चा में निकल के आएगा क्या इसकी जरूरत थी या नहीं थी, और इसका बेनिफिट किसने लिया। इसका बेनिफिट क्या देश को मिला, समाज को मिला, या कांग्रेस को मिला, और इसका नुकसान किसको हुआ? मैं ऐसा समझता हूं इसका नुकसान हिंदुओं को हुआ, देश को हुआ, और इनकी जो अपीलमेंट की पॉलिटिक्स थी सिर्फ और सिर्फ वही आगे बढ़ी। अनुज जी, ठीक है, अनुज जी, फायदा नहीं हुआ। अनुज जी, भारतीय संविधान में से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के माता सीता और भाई लक्ष्मण के स्केच को हटाने की बात अब हो रही है कि ये हटाया गया। इसकी मंशा यही थी कि आप सेकुलर शब्द जोड़ें, हिंदुओं के अलग कानून, मुसलमानों के लिए अलग कानून, मंशा ये थी सेकुलर शब्द जोड़ें। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता था सेकुलर शब्द जोड़कर या बगैर जोड़े? देखिए, सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आज नए नए विषय ऐसे ऐसे उठा करके लाते हैं, इतिहास के पन्नों को पलट पलट करके उन विषय को लेकर के आते हैं कि जिनका आज कोई, जिससे इस देश के लिए कोई वर्तमान के जो मौजूदा जो हालात हैं, जो मौजूदा जो विषय हैं, उन पे इस देश को चर्चा पे ना आने दिया जाए। जनता आज पूछ रही है कि जो हमारी देश में जो हालात चल रहे हैं, जिस तरह से लगातार हमारा देश पिछड़ता जा रहा है, हर विषय पर हम लोग पिछड़ते जा रहे हैं, आर्थिक आधार पर हमारे देश में जो है सब चीजें बहुत बड़ा विषमता फैलती जा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन मुद्दों पर नहीं आना चाहते। ये वो लोग हैं जो 2014 में जब सरकार में सत्ता में नहीं आए थे, उससे पहले तमाम वो मुद्दे इनके लिए बड़े हुआ करते थे। चाहे बेरोजगारी की बात उस समय बहुत बड़ी करती थी कि नौकरियों की बात करते थे कि 2 करोड़ रुपए नौकरी देंगे, लेकिन उससे तुरंत वो कर गए। हम कहते हैं मत दीजिए 2 करोड़ नौकरी, लेकिन इतना तो हालात देश में मत कर दीजिए कि जो आपके राज्य में बेरोजगारी जो है चरम पर पहुंच गई है, आपके राज्य में गरीबी चरम पर पहुंच गई है, आपके राज्य में जो देश में जो है आपसी भाईचारा एक नफरत में बदल गया है। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट बोलती है कि कट्टरवादिता इस देश में चरम पर पहुंच गई है। आप उन मुद्दों पर नहीं चर्चा चल रहे, आप हर मोर्चे पर विफल हैं। चाहे आप फॉरेन डिप्लोमेसी की बात हो, इस देश की डिफेंस को, अपने देश को मजबूती से डिफेंड करने की बात हो, आप वहां फेल होते हैं। आपने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे ट्रंप के कहने पर वो 18 बार आकर के सामने मुंह पर ठोक करके, सीना ठोक के कहते हैं कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया, मैंने सीज फायर करवाया है। हमारी सरकार की तरफ से ऑफिशियली एक बार भी जवाब नहीं दिया जाता। प्रधानमंत्री जी 35 मिनट उनसे फोन पे बात करते, एक बार उनसे आंख में आंख डाल करके फोन पर ही बात कर लेते कि आपने ऐसा किस आधार पर बोला, किसके कहने पर ये सीज फायर हुआ। इसका मतलब जब आपकी मौन स्वीकृति है, मौन चुप्पी है, तो वो ठीक बोल रहे हैं। पाकिस्तान, इसका मतलब फिर यही माना जाएगा कि जो पाकिस्तान अपने दावे कर रहा है और आप उससे कोई बात, उसका खंडन नहीं करते हैं, आप ट्रंप की बात का खंडन नहीं करते हैं, आप चाइना की बातों का खंडन नहीं करते हैं, तो उससे सिद्ध हो जाते हैं कि बातें ठीक बोल रहे हैं, अपनी बात ठीक बोल रहे हैं। तो क्या वजह है कि आज हमारा देश इतना कमजोर हो गया है या कमजोर हाथों में चल रहा है कि हम जवाब नहीं दे सकते हैं? तो देश की जनता को ये जानने का अधिकार है, देश की जनता को आज उन विषयों पर चर्चा करने की आवश्यकता है
लेकिन ये चर्चा नहीं करेंगे। ये नित नए कोई ना कोई इनका, चाहे बीजेपी का नेता हो चाहे संघ का नेता हो, कोई ना कोई ऐसी टिप्पणी दिन में सुबह सुबह आकर के एजेंडा लेके आते हैं और पूरे दिन का एक एजेंडा तैयार करके दे देते हैं। क्या लगे रहिए इस पे चर्चा करते रहिए। आप संविधान में कुछ कर नहीं सकते हैं। संविधान बदलने के लिए आपने 400 सीटें मांगी थी, जनता ने आपको नकार दिया, आपको बैसाखियों पे ला दिया है, तो आप संविधान में बदल नहीं सकते। लेकिन आप इस तरह के अनर्गल बयान देकर के जनता को जो है कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति में ला सकते हैं। इस देश की जनता को आप बौखला सकते हैं, इस देश की जनता को आप मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं लगातार, और मूर्ख बना रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं मेन मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो सवाल भी तो जायज हैं कि अगर चेंज करने की मंशा क्या थी सर? ये सवाल उसका जवाब देंगे खेमचंद शर्मा जी कि आपके पास आज के मुद्दे में बात करने की जो विषय है उस पर आपके पास बातचीत करने के लिए नहीं है, तो आप पास्ट से मुद्दे उठाकर ला रहे हैं। लेकिन जो पास्ट के मुद्दे हैं उस पर भी तो जवाब चाहिए अनुज जी। ये देखिए, पास के मुद्दे का जवाब उस समय की जनता ने सरकारों को दिया। ये लोकतंत्र में जनता को सवाल करने का, जनता को जवाब लेने का हर 5 वर्ष बाद अधिकार मिलता है। जो सरकार जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरती, जो सरकार जनता के साथ कथनी और करनी में अगर जनता तो आप कह रहे 77 में उसका जवाब, जनता स्वाभाविक तौर तत्कालीन सरकार को 77 में उसका जवाब मिल गया जब जनता पार्टी की सरकार बनी और कांग्रेस को करारी हार झेलनी पड़ी, वो मामला वही निपट गया। लेकिन खेमचंद शर्मा जी, मौजूदा मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के टॉपिक लाए जा रहे हैं। उसके बाद उत्पल वल्लभ जी हमारे साथ दोबारा जुड़े, उनके पास, धर्मेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। खेमचंद जी देखिए, मौजूदा मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए नहीं, देश के जो रियल इश्यूज हैं, आज इस संविधान की बात करते हैं और संविधान को तार-तार कर देते हैं, संविधान को सस्पेंड कर देते हैं, संविधान को ये खत्म कर देते हैं और लाखों लोगों को जेल में ठूस देते हैं, और आज इस संविधान की बात करते हैं। और अब ये कहते हैं कि नहीं, हम तो अच्छे के लिए कर रहे थे, हम बैसाखियों पे आ गए, हम संविधान को बदल नहीं सकते। अरे भाई, मैं आपको बता दूं, जो देश के लिए जरूरी है वो आज चेंज होगा, कोई माइका लाल रोक नहीं सकता। हमने करके दिखाया है। वक्फ बोर्ड जैसे भस्मासुर को कंट्रोल करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, एनडीए ने किया है, करेगी। भविष्य में भी देश के लिए जो जरूरी है, हमारी सीट चाहे 240 है या पहले हमारी 303 या 303 थी, जितनी भी हमारी सीट हो, देश का काम रुकेगा नहीं। और आने वाले समय में जो जनता को आपने गुमराह किया था, वो चीज भी लोगों को समझ में आ गई है। इसीलिए महाराष्ट्र, दिल्ली और हरियाणा में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट देके आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को मजबूत किया है। आप ये जो खुशी मना रहे हैं कि अब चेंज नहीं होगा, जरूरी चीजें सब चेंज होंगी, सब पे चर्चा होगी, कोई काम रुकेगा नहीं। 240 सीट की वजह से आप ये खुशी मना रहे हो, मनाते रहें, लेकिन काम होते रहेंगे। जितने भी आपने गलत काम किए हैं उन सबको फिक्स किया जाएगा और देश के लिए जो चीज जरूरी है वो जरूर होगी। आज आदरणीय आरएसएस कारवा जी ने जो बोला है वो एक अच्छी बात बोली है, उस पर देश के हर एक नागरिक को चर्चा करनी चाहिए। किसको क्या मिला, देश को क्या मिला, क्या हटाया गया, क्या जोड़ा गया, संविधान का प्रारूप क्यों चेंज किया गया, हमारी संस्कृति क्या है। राम हमारी आत्मा है, कृष्ण हमारी आत्मा है। आज हमारे नागरिक किसी भी धर्म को अपनाते हैं, ठीक है। आप इंडोनेशिया में जाइए, वो प्राउडली कहते हैं, उनके आप देखेंगे एयरलाइंस का नाम, उनके जो मॉन्यूमेंट्स के नाम है, जो मेन उनके देश की जो चीजें उनके नाम है, वो हिंदू संस्कृति के आधार पे हैं। वो मानते हैं कि हमारे पूर्वज हिंदू थे। तो भारत जहां पे 80% हिंदू रहते हैं, वहां पे हिंदू संस्कृति और हिंदू सिंबल्स को मानना, जिसको इनिशियल संविधान में रखा गया था, सभी एक्सपर्ट्स ने रखा था, आम सहमति से रखा था, उनको हटाने का पाप, उनको दबाने का पाप, उनको इग्नोर करने का पाप कांग्रेस ने किया। इसमें चर्चा होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के वकील संदीप मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन उत्पल वल्लभ कुछ कहना चाह रहे हैं। उसके बाद संदीप मिश्रा जी और धर्मेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए, भाजपा और आरएसएस की जो दुखती नब्ज है ये है। देखिए, उनके जो गुरु थे, गुरु गोलवलकर ऑर्गेनाइजर में आजादी के समय लिख रहे थे कि हमें ऐसी आजादी मंजूर नहीं है जो पिछड़े और दलितों को बराबर का हक दे। ये उनके ऑर्गेनाइजर जो मुखपत्र होता है आरएसएस का, उसमें लिखी हुई है, ये रिटन डॉक्यूमेंट्स है। और इससे आप बात को समझ सकते हैं कि इनकी मूल भावना क्या है और उसके आधार पर ये किस तरह का संविधान चाहते हैं। और ये हिंदू रिपब्लिकन डेमोक्रेसी में विश्वास करने वाले लोग हैं। तो मैं इनसे पूछता हूं कि जब आप हिंदू रिपब्लिकन डेमोक्रेसी को लाना चाहते हैं और आपकी मूल भावना अगर यही है,
तो उसमें दलित पिछड़ों का क्या हक और अधिकार होगा, वो कैसे नागरिक बनेंगे, क्या आप उनको फिर से स्वयं दर्जे के नागरिक बनाना चाहते हैं इसके माध्यम से? ये जवाब उनको आज इस देश के जनता को देना पड़ेगा। ये सवाल जो है ना, इनकी नई सवाल नहीं है, पुरानी सवाल है। आप कहे कि इतिहास में जाना हो तो आप 50 साल पहले के इतिहास में जाते हैं, मैं उससे और पीछे जाता हूं। नहीं लेकिन उत्पल जी, सवाल तो ये है ना कि आप कहते हैं भाई बीजेपी संविधान बदल देगी, लेकिन आप दोस्ती उस पार्टी से करते हैं जिन्होंने संविधान ऑलरेडी बदल दिया था और मिनी संविधान लागू कर दिया था। तो इसको कैसे जस्टिफाई कीजिएगा? इसको कैसे जस्टिफाई कीजिएगा? आप तो उस पार्टी के साथ खड़े भैया, उस पार्टी के जो मोस्ट सुपीरियर लीडर है उनके साथ आपके जो सुप्रीमो मटन पार्टी करते हैं। अरे बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ ना, देखिए यह देश पार्टी से यह देश बहुत पुराना है। इस देश की संस्कृति, इस देश की सोसाइटी, इस देश का धर्म और इस देश का कल्चर इन सारी पार्टियों से बड़ी है। कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी हो सकती है, लेकिन उसके बाद भी जितनी पार्टियां इस देश में बनी है उससे ज्यादा पुरानी इस देश की संस्कृति। नहीं तो आप लोग कौन सी धर्मनिरपेक्षता? नहीं वो ठीक है, अगर पुरानी है तो मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए आप। भाई बिहार में सिर्फ इफ्तार पार्टी क्यों होती थी? आपके शासनकाल में सिर्फ इफ्तार पार्टी का आयोजन क्यों होता था? भाई रामनवमी का आयोजन क्यों नहीं होता था? रामनवमी में आप लोग भंडारा क्यों नहीं करते थे? अगर हर धर्म को एक ही चश्मे से देखना था तो ये धर्म सापेक्ष था आपका। आप एक धर्म को लेकर इंक्लाइन थे, ये आप पर आरोप क्यों नहीं लगा? फिर आप धर्मनिरपेक्षता की वकालत कैसे कर सकते हैं? आपको जानकारी नहीं है, हमारे पार्टी में हर एक धर्म को मानने वाले, हर एक धर्म की जो कल्चर है, संस्कृति है, रिचुअल है, उसको मनाने वाले। अरे सर रहने दीजिए, हर बार हमने ईद पर देखा लालू जी बढ़िया इफ्तार पार्टी देते थे और सब लोग टोपी लगा कर आते थे। होली पे देखा है? नहीं देखा हमने, क्या पट्टी बांध दिया है? अरे एक कर्ता मत कीजिए, इस तरह का किसी को आरोप मत करिए। जितनी बढ़िया और समरसता से होली लालू जी ने देश में पूरे सोशल मीडिया पे वायरल है, वैसे किसी ने नहीं। होली लालू जी अपने घर पर कार्यकर्ताओं के साथ खेलते थे या घर पे परिवार के साथ? आम लोगों के बीच जाकर होली नहीं खेलते थे। इस तरह से बरगलाने की कोशिश मत कीजिए। हम जो है नहीं हमको विदेश से आया आदमी नहीं है, ठीक है? हम कोई विदेश से आए हुए आदमी नहीं है जी। दूसरे तरफ आप लोग भाई कमाल कर रहे हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं। आपने धर्मनिरपेक्षता को फॉलो कब किया, बता दीजिए मुझे। जी धर्मेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसका संदीप मिश्रा जी आपके पास आ रहा हूं। धर्मेंद्र जी जल्दी से। देखिए पहली बात तो हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी कह रहे थे जनता जो कहेगी वो करेंगे। तो साहब जनता ने तो आपको जो मैंडेट दिया था गैस के दाम करने के लिए, कम करने के लिए, डीजल पेट्रोल दाम कम करने के लिए, महंगाई खत्म करने के लिए, बेरोजगारों को नौकरियां देने के लिए, माँ गंगा को साफ करने के लिए, स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, वो कौन से रेल ले आने के लिए और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर, पाकिस्तान चाइना को बॉर्डर छोड़ के भाग जाने के लिए, लाल लाल आंख दिखाने के लिए फॉरेन पॉलिसी में आप तो गायब हो गए। इन सब सवालों से जनता कहेगी करेंगे और जनता यही कहेगी कि जो संविधान की मूल भावना है समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष को हटा दीजिए। अरे ये इसलिए हटाना चाहते हैं समाजवाद चूंकि गरीब वंचित तबकों को न्याय देने का काम करता है, सबको मुख्यधारा में लाने का। आप उस संपत्ति को छीन करके अपने मित्रों को देना चाहते हैं। धर्मनिरपेक्षता इसलिए आप सब हटाना चाहते हैं कि आप चाहते हैं किसी एक धर्म विशेष का वर्चस्व हो जाए। आपकी नीयत तो पूरा देश देख रहा है, ये होने नहीं वाला नहीं है। आप जनता को गुमराह, आप कह रहे थे लोग गुमराह करके ले आए, 240 पे पहुंच गए। अरे जनता को गुमराह कर, जनता को गाली मत दीजिए, जनता गुमराह होने वाली नहीं, जनता समझदार है। आपकी पोल वो समझ रही थी इसलिए उसने रोका। 400 जब आप मांग रहे थे तो संविधान बदलने की आपकी मंशा की पोल उसके समझ में आ गई थी। और अगर जनता गुमराह होती थी इसका मतलब लगातार आप गुमराह करके सत्ता में बैठे हुए हैं। आज जब आपको समय हिसाब देने का समय का आपने क्या किया, क्या बकाया रह गया, तो आप नए नए तर्क लेके आए हैं। जनता ने नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी दिया, आरएसएस को मैंडेट नहीं दिया है। ठीक है, तो आप वहां के कार्यालय संदीप मिश्रा जी जल्दी से, दूसरी बात क्या जल्दी पूरा कर लीजिए धर्मेंद्र जी, समय सीमित है। संदीप मिश्रा जी देखिए समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष दोनों शब्द संविधान के प्रस्ताव, संविधान की जो संविधान सभा की बैठक थी उसकी जो मूल भावना थी उसमें थे। ये ठीक है संविधान संशोधन में आया, बाद में आया, जोड़ा गया, लेकिन उसके बाद तमाम परिवर्तन हुए। तमाम जो है जो लोग जो इस तरह के असंवैधानिक या जो भी इस तरह के उसमें जनता पार्टी की सरकार ही बदल दिया। लेकिन चूंकि इसकी नहीं सवाल धर्मेंद्र जी ये है ना कि उस समय विपक्ष नहीं था, संसद कार्य नहीं कर रही थी, तो ऐसे समय में क्यों चेंज किया गया, इसके पीछे की मंशा क्या थी? संदीप मिश्रा जी से यही सवाल, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद को लेकर जो संग्राम छिड़ा हुआ जिस पर
दत्तात्रेय होसबोले ने सवाल उठाया। संदीप मिश्रा जी, क्या है उसकी कहानी? कि दर्शकों को मैं अपडेट कर दूं कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में रिट खारिज हो चुकी है और वहां पे एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में आई थी। लेकिन मैं आपको बात बताऊं किस परिस्थितियों में जो है सेकुलर और समाजवाद शब्द जोड़े गए। लोकसभा का कार्यकाल फर्जी तरीके से 1 साल के लिए बढ़ाया गया और वह कार्यकाल बढ़ाने के बाद इस चीज को हमारे संविधान में डाला गया जो है। तो मूल संविधान में तो कहीं यह था ही नहीं। मूल संविधान की भावना में हो सकता है, लेकिन मूल संविधान में कहीं भी संविधान में समाजवाद और क्या कहते हैं सेकुलरिज्म दोनों ही चीजें जो है नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में जब लोकसभा का कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया गया, देश में आपातकाल की स्थिति थी, तो इस तरह का संशोधन करना निश्चित ही संविधान की हत्या है। और मैं अभी कह दूं, यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए, हो सकता है मेरी बात बुरी लग जाए, अभी 2 दिन पहले इमरजेंसी का वर्षी मनाया गया, संविधान हत्या दिवस मनाया गया, लेकिन वह लोग रीढ़ विहीन लोग जिनकी रीढ़ पे की हड्डी पे लाठियों से कुटाई हुई थी, लेकिन वह लोग उन्हीं की गोद में जाके बैठ गए जिन्होंने उनकी कुटाई की थी। और आज भी 25 जून के बारे में 2 शब्द 2 दिन बाद भी बोलने के लिए वो तैयार नहीं है। तो जो लोग बिना रीढ़ के व्यक्ति हैं उनसे किसी तरह के संविधान की रक्षा की उम्मीद करना तो मुझे लगता है बेईमानी है। लेकिन इन शब्दों की आवश्यकता क्या थी 75 के बाद? 75 के पहले तो शायद अंबेडकर जी ने भी ऐसे शब्दों की आवश्यकता महसूस नहीं की होगी। एक सर्व समावेशी समाज की कल्पना की गई जिसमें प्रभु श्री राम की मर्यादा, कृष्ण का गीता ज्ञान, हनुमान का शौर्य, बोस की वीरता, गुरुकुल की शैक्षणिक व्यवस्था, गांधी के राम राज्य, अकबर का भी जिक्र था, अकबर का सौहार्द, बुद्ध की करुणा, महावीर की शीलता, गुरु गोविंद सिंह का बलिदान, लक्ष्मीबाई के शौर्य का अक्स नजर आता था। किसे दिक्कत थी? आधुनिकता में क्या ये कोई ग्रहण लगाने का काम करता या हमारी ताकत को और मजबूत करता? विवेक जी, 2 लोग थे जिनको एक धर्म विशेष से बहुत ज्यादा डर लगता था और उनके द्वारा बनाई गई पार्टी को भी उस धर्म विशेष से डर लगता था। और जब कभी भी लगा कि हमारा वोटर जो धर्म विशेष से ताल्लुक रखता है वह खसकने वाला है या किसी तरह का पोलराइजेशन होने वाला है, तो उसको एड्रेस करने के लिए इस तरह की चीजें जो है संविधान के साथ छेड़खानी की गई, संविधान के साथ जो है खिलवाड़ किया गया। तो मैं तो मानता हूं यह दोनों ही चीजें उसी तरह अवैधानिक हैं जिस तरह अनुच्छेद 370 डाल करके जो है जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था और उसका प्रयास किया जा रहा था कि अस्थायी प्रोविजन को जो है हमेशा के लिए परमानेंट कर दिया जाए और जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता को जो है उसी तरह बरकरार रखा जाए पिछले दशकों से जो बना रहा जो है। तो यह तो एक फ्रॉड है। संविधान जो बना है, 2 शब्द जो डाले गए हैं पूरी तरह से फ्रॉड है। अब देखना है कि देश की संसद इस पर कब गौर करती है। नहीं, लेकिन एक सवाल इंपॉर्टेंट, मैं जल्दी से बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खेमचंद शर्मा जी, उनके पास आ रहा हूं। क्या आज के दौर में ऐसे मुद्दों की जरूरत है? आप दूसरी डेमोक्रेसी को देखिए, ये लोग कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। कहते हैं कि हम सेकुलर हैं लेकिन पूरी तरीके से कम्युनल है। नहीं, हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट ऐसे विवादों में फंसा रहना है? हमारा टारगेट 2047 तक विकसित राष्ट्र होना है, हमें डेवलप्ड कंट्री होना है, हमें 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है। विवेक जी, विकसित राष्ट्र के लिए सरकार आदम काम कर रही है, इसीलिए हम 10th पोजीशन से 4th पोजीशन पे हैं। आज हम 4th पिलर हैं पूरे विश्व के। आज पूरा विश्व हमारी तरफ देखता है। अब ये कह रहे हैं कि हमने क्या अचीव किया, 27 करोड़ लोगों को हम लोगों ने महागरीबी से बाहर निकाला है, जो गांधी परिवार की 3 पीढ़ियां नहीं निकाल पाई, वो काम आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने नहीं। तो फिर ऐसे मुद्दों की आवश्यकता है क्या? मैं तो यही बार आपसे पूछ रहा हूँ। जब टारगेट हमारा अलग है, हम कुछ और अचीव करने के रास्ते पर लगे हुए हैं, हम इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, हम डिफेंस में इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, तो फिर ऐसे मुद्दों की आवश्यकता, क्या ये ध्यान भटकाने वाला नहीं लगता आपको? जरूरी है। नहीं, आप कह रहे हैं सुधार जरूरी है, मैं कह रहा हूं ये डाइवर्जन है, डिविएशन पैदा होता है इससे। नहीं, डेविएशन नहीं है। जो पाप किए हैं उनका निराकरण भी जरूरी है। हाँ। कांग्रेस ने जो अपने पर्सनल फायदे के लिए बदलाव किए हैं उनका बदलाव भी जरूरी है। जी, अगर फिर तो इसमें संसद में बहस होनी चाहिए ना, फिर कांग्रेस के सामने बैठकर, एलओपी के सामने बैठकर इस पर बहस करवाइए। अगर संसद में ये मैटर उठेगा तो फिर समझ में आएगा कि ठीक है, आप लोग इस बात को लेकर सीरियस है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।